अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपसे सवाल जरूर पूछा गया होगा कि भाई इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर पैसे कैसे कमाएं। या फिर आपने ये सवाल पूछा होगा या फिर आपसे ये सवाल जरूर पूछा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूं कि इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कैसे कमाए जाए। लेट मी टेल यू इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही कि मैं इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला हूं, कोई भी टिप ट्रिक या इस टाइप की कोई चीज नहीं बताने वाला हूं, कोई स्कीम नहीं बताने वाला हूं जिसमें इन्वेस्ट करके या इस तरीके से करके आप इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमा सके। ये वीडियो कंप्लीटली प्योर रहने वाला है जिसमें मैं बेसिक चीजों पर डिस्कस करने वाला हूं, उन रीजंस के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, उन कोर चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं जिनके थ्रू जिनका यूज करके मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू आज तक अर्निंग करी हुई है या भी कोई भी जेन्युइन पर्सन इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग कर रहा होता है। तो दोस्तों मेरा नाम है दिव्यांश और बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमाना चाहते हो तो पैसे कमाने से पहले अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे क्यों कमाना चाहते हो या फिर और भी सही तरीके से पूछते हो आप इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हो। अब सबके दिमाग में आता है यार एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्विसेज बेच सकते हैं, कोर्सेज बेच सकते हैं या व्हाटएवर कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपको इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाने हैं तो इन वन वे और अदर वे आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा। चाहे वो आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हो, कंसल्टेंसी सेल कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट हो आपका खुद का या किसी और का कोई आपने प्रोडक्ट एफिलिएट किया हो, तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, तभी आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा सकते हो। बट अब यहाँ पे बात ये आती है कि कोई पर्सन हमसे परचेज क्यों करेगा। तो यहाँ पे सोशल मीडिया और इंटरनेट को साइड में रखते हैं, एक बार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तरीके सोच के देखते हैं कि कोई पर्सन हमको किसी चीज के लिए पे क्यों करता है या फिर हम किसी पर्सन को किसी चीज के लिए पे क्यों करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक 500 रुपए का नोट है, तो क्या आप इस 500 रुपए के नोट से कोई ऐसी चीज खरीदना चाहेंगे जिसकी वैल्यू 10 रुपए की हो, या फिर आप इस 500 रुपए के नोट से कोई ऐसी चीज खरीदना चाहेंगे जिसकी वैल्यू 500 रुपए हो। ऑब्वियस सी बात है मेरे हिसाब से कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि 500 रुपए का नोट देके वो कोई ऐसी चीज खरीद ले जिसकी वैल्यू 10 रुपए हो। या फिर एक और ऑप्शन मैं आपको दूं, आप इस 500 रुपए के नोट से कोई ऐसी चीज खरीदना चाहेंगे जिसकी वैल्यू 1000 रुपए हो। आई एम 100% श्योर या तो आपने सेकंड ऑप्शन को चूज किया होगा या फिर अगर आपके पास थर्ड ऑप्शन होगा तो आप 100% थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहां से एक बेसिक सी चीज समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे कोर क्या है। मतलब यही है कि यार जब हमारे पास जितनी भी अमाउंट होती ना, कोई पर्सन अगर हमें पे करना चाहता है, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसीज यही है कि वो पर्सन या तो उस अमाउंट के इक्विवेलेंट चीजें खरीदेगा या फिर उससे वैल्यूएबल चीजें खरीदना चाहेगा। क्योंकि एक सिंपल सी चीज है ना यार, मनी की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मनी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता। जो चीजें पैसे दे के हमको मिल रही होती है, पैसे के रिटर्न में हमको मिल रही होती है, वैल्यू उन चीजों की होती है। आप 500 रुपए के नोट पे ट्रेवल करके गाजियाबाद से दिल्ली नहीं जा सकते। आपको उस 500 रुपए की कैब करनी होगी, आपको उस 500 रुपए को मेट्रो पे खर्च करना होगा या व्हाटएवर आप जो भी जिस भी मीडियम से जाना चाहते हो, आपको वो पैसे खर्च करने होंगे तब आप ये ट्रैवलिंग कर पाओगे। या फिर आपको मूवी देखने जाना है तो आप 500 रुपए के नोट पे मूवी नहीं देख सकते, आपको उस 500 रुपए के बदले में एक टिकट लेनी होगी तब आप जाके मूवी देख पाओगे। तो आप यहाँ पे चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पैसे वहां पे खर्च कर रहे होते हैं, चाहे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, चाहे अपनी सुविधा के लिए, हमें अगर किसी चीज की जरूरत है, हमारे इलाज के लिए, व्हाटएवर, हम पैसे सिर्फ तभी खर्च करते हैं जब हमें उसके बराबर की वैल्यू की कोई चीज मिल रही हो या फिर उससे ज्यादा वैल्यू की कोई चीज मिल रही हो। तो सिमिलरली ये चीजें सोशल मीडिया पर भी हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर पैसे कमाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई आपको पैसे देगा, और वो पैसे आपको कब देगा, जब उसको उसके रिटर्न में उस पैसे की इक्विवेलेंट कुछ मिल रहा होगा या फिर उससे ज्यादा को कुछ मिल रहा होगा। तो ये सवाल पूछने से पहले कि मैं सोशल मीडिया पर पैसे कैसे कमाऊं, हमें इस चीज पर ये सवाल खुद से करना होगा कि कोई मुझे सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर पैसे क्यों देगा। या फिर आप लाइफ के किसी भी सेक्टर में अगर अर्निंग करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो ये सवाल आपके लिए कॉमन रहने वाला है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि दुनिया भर के लोग आपको पैसे दें इंटरनेट पर, आप इंस्टाग्राम की बात करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप अपने इंस्टाग्राम पर सर्विस सेल कर पाओ, आपकी कोई एजेंसी है, आप कोई कोर्स प्रोवाइड कराते हो, आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हो, तो कोई पर्सन आपसे ये सारी चीजें क्यों ले। आपको ये चीज सोचनी होगी कि अगर वो पर्सन मुझे इस सर्विस के 10,000 रुपए पे कर रहा है तो क्या एक्चुअल में मैं खुद इस चीज के 10,000 रुपए डिजर्व करता हूं। या फिर चलो इसको थोड़ा और सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप 10,000 रुपए की कोई सर्विस बेचना चाहते हैं, मान लेते हैं अगर आप 10,000 रुपए की सोशल मीडिया की सर्विस बेचना चाहते हैं, तो पहले तो आप खुद से पूछ के देखो कि क्या अगर मैं एज अ क्लाइंट खुद से ये सर्विस लेने आता तो क्या मैं 10,000 रुपए इसी चीज के लिए खर्च करता, इसी क्वालिटी की चीज के लिए खर्च करता जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी और के पास चला जाता। क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, इंटरनेट पर ऑप्शंस कितने भी ज्यादा बढ़ जाए, एक सबसे अच्छी चीज ये कि आप यहाँ पर हमेशा यूनिक रहने वाले हो। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कराते हो वो आपकी यूनिक रहने वाली है। अब वो अच्छी हो, बुरी हो, मीडियोकर लेवल की हो, किसी भी लेवल की हो, बट वो यूनिक रहने वाली है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है।
तो पहले तो हमको ये चीज़ अश्योर करनी होगी कि हम जो भी चीज़ प्रोवाइड कराएं वो उतनी ज़्यादा वर्थ इट हो। अगर एकदम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें कि सोशल मीडिया पर कोई हमें पैसे क्यों देगा, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर हम किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, या कोई भी काम किसी के लिए आसान करके दे रहे हैं, तो वो पर्सन हमको उसके लिए पैसे देगा। मुंह मांगी कीमत हमको मिल सकती है। जो भी हम अपनी सर्विस की वैल्यू लगाते हैं, हमको वो वैल्यू आराम से मिल सकती है। बट हमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम उस चीज़ के रिटर्न में वो क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि उस वर्थ को जस्टिफाई करती हो। आप इस चीज से परेशान हैं कि आप महीने का 20,000 रुपए इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे कमा सकें, बट आई होप अभी तक आपने ऐसे लोग देख लिए होंगे जो महीने का 1 लाख रुपए भी कमा रहे होंगे इंस्टाग्राम के थ्रू। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं, या फिर उससे ज्यादा भी कमा रहे होंगे, दिन का 1 लाख भी शायद कमा रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आई नो जो दिन के लाखों रुपए कमा रहे हैं इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया, इंटरनेट के थ्रू। तो वो कैसे कमा पाए? तो अगर आप इसका कोई रीजन समझने की कोशिश करें ना, तो ये ऑब्वियसली किस्मत नहीं है, उनके ऊपर कोई भगवान की दया दृष्टि नहीं है, या फिर वो किसी ऐसे टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुए थे कि वो अचानक से इतने पैसे कमाने लगे। सिंपल सा रीजन यही है कि उन्होंने विद टाइम अपने आप को इतना अवेलेबल बनाया है, अपनी सर्विसेज को इतना ज्यादा इंप्रूव किया है कि आज के टाइम पे पर्सन उनको उसी चीज के लिए इतना ज्यादा पे करने को तैयार है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें इस चीज को समझना है कि अगर हमको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हमें अपनी स्किल सेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब इससे पहले भी अगर एक चीज देखी जाए तो वो है कि हमारे पास जितना ज्यादा अटेंशन होगा, जितने ज्यादा लोग हमको नोटिस कर रहे होंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं हमारे अर्निंग कर पाने की। बट ये चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टाग्राम पे हम अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, रीच कैसे लेके आ सकते हैं, फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। अब हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, अगर मान लो हमारे पास ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं, हमारे अकाउंट पर कंटेंट पड़ा हुआ है, तो हम पैसे कैसे कमाएं? तो अब हमें इसके लिए पहले जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अपने कंटेंट के थ्रू, अपने वैल्यूएबल कंटेंट के थ्रू, फ्री कंटेंट के थ्रू, जिसमें ये चीज़ साफ साफ पता लग रही हो कि हाँ वी आर एलिजिबल, वी आर कैपेबल कि आप हमको इतना पैसा पे करो और हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमें ये चीज़ जस्टिफाई करनी होगी। एंड ऑनेस्टली जब आप अपनी किसी भी सर्विस की कॉस्टिंग लगा रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग लगा रहे हो, या फिर आप किसी और का प्रोडक्ट एफिलिएट कर रहे हो, तो आपको पहले ये चीज़ चेकआउट करनी होगी। मान लीजिए अगर आप अपनी खुद की कोई सर्विस बेच रहे हैं, तो आप खुद से ये सवाल पूछ लो कि क्या मैं खुद इस सर्विस के लिए ये इतना पैसा पे करने को तैयार होता। या फिर मान लो आप किसी XYZ कंपनी का या XYZ पर्सन का कुछ प्रोडक्ट एफिलिएट कर रहे हो, तो आप खुद से पूछ के देखो कि क्या मैं ये प्रोडक्ट इतने रुपए का ले रहा होता। आपको इन सब सवालों के जवाब पॉजिटिव मिल जाते हैं, देन यू आर गुड टू गो। आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, किसी और की सर्विस बेच सकते हो, व्हाटएवर, आप सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा सकते हो। बट अगर अभी भी आपको इन सवालों के जवाब सही नहीं मिल रहे हैं, निगेटिव मिल रहे हैं, या फिर आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो, अपनी सर्विस के लिए खुद ही पे करने को तैयार नहीं हो, तो सबसे पहली चीज जिस पे आपको वर्क करना है वो आपका स्किल सेट है। जितना बेटर आपका स्किल सेट होगा, आप 100% सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा सकते हो। ये चीज कोई टेस्टिंग में नहीं चल रही है, कोई यूं ही रैंडम आया हुआ आइडिया नहीं है, ये सालों से प्रूवन चीजें हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम की फील्ड में नहीं, इंटरनेट की फील्ड में नहीं, हर जगह पर यही चल रही है। ह्यूमन टेंडेंसीज है यार। देखो कॉमन सी बात है यार, आप चाहे ऑफलाइन वर्ल्ड में बाजार में जाके कुछ बेचना चाहो, बाजार में जाके पैसे कमाना चाहो, बिजनेस करना चाहो, या इंस्टाग्राम पे बिजनेस करना चाहो, अल्टीमेटली हम डील तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ ही कर रहे हैं ना, एक रियल इंसान के साथ कर रहे हैं। तो वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो चीजें हैं, ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, वो तो सिमिलर रहने वाली है। तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा कि अगर हमें किसी को कुछ देना है, किसी से पैसे लेने हैं, तो हमें उसके रिटर्न में उसको उसी लेवल की चीज़ प्रोवाइड करानी होगी। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल सेट। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके स्किल्स उतने ज़्यादा बेटर नहीं कि इसके लिए आपको पे किया जा सके, तो अपने स्किल्स पर वर्क करना शुरू करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट करके भी बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा।